गुरु गोविंद दोए खड़े, काकू लागे पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ यह है कि संत कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद जब एक साथ खड़े हो तो उन दोनों में से आपको सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? कबीर दास के अनुसार सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद के पास जाने का आपको सही और सत्य मार्ग बताया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आँख प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। इसका अर्थ यह है कि संत कबीर दास कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, जब तक कि आप में विनम्रता नहीं आती और आप लोगों से प्रेम से बात नहीं करते हैं। कबीर कहते हैं, जिसे प्रेम के ढाई अक्षर का ज्ञान प्राप्त हो गया है, वही इस संसार का असली विद्वान है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ ये है कि कबीर दास जी हमेशा जात पात का विरोध किया। उनका कहना था कि आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उसकी जाति के बारे में ध्यान ना दें, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे तलवार का महत्व उसे ढकने वाले मयान से ज़्यादा होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीरा दया करे सब कोय। इसका अर्थ यह है कि कबीर मन की पवित्रता पर ज़्यादा जोर देते हैं। वह कहते हैं कि यदि आपका मन साफ और शीतल है तो इस संसार में कोई भी मनुष्य आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो आपके बहुत से लोग दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में यदि आप समाज में खुश रहना चाहते हैं तो किसी को भी अपना दुश्मन ना बनाएं। सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। सभी आपके दोस्त बनकर रहेंगे। सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को कभी नीचा ना दिखाएं। सबको अपना समझकर ही रहें।